नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट दीपक कुमार इंसा जी। आज हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये कुछ सुविधा दे रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। जानते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, किसके लिए कर रहे हैं, किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, ये सब सवाल हम दीपक कुमार इंसा जो स्पेशलिस्ट हैं एक्यूप्रेशर के, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। दीपक कुमार जी, यहाँ पर पहले तो बताइए क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? ये हम नेचुरल चिकित्सा पद्धति पर आधारित एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा रोगों का निवारण करते हैं हम, और ये निस्वार्थ निशुल्क हम यहाँ पर सेवा देते हैं। बिल्कुल निशुल्क देते हो? बिल्कुल निशुल्क। कितने समय से सर ये सेवाएं आप दे रहे हैं? लगभग हम पिछले कुछ वर्षों से 2011 से लगभग हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें हम विभिन्न रोगों का निवारण अपने सद्गुरु की प्रेरणा से प्राप्त होकर मानव भलाई के लिए यहीं पर ही नहीं अपितु दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग राज्यों में गुरुजी से प्रेरित होकर हम ये सेवाएं देते हैं। कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? किस गुरुजी से प्रेरित हुए हो आप मानव सेवा के लिए? जी, हमारे परम पिताजी हजूर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनसे प्रेरित होकर हम ये कार्य कर रहे हैं। बाबा राम रहीम जी का आपने नाम लिया, तो पहले तो आप ये बताइए जो आप काम करते हो इनका सोसाइटी पे इसका इफेक्ट आता है सर? इसका जी, इसका इफेक्ट अगर मैंने बॉम्बे से लेकर आसाम तक किया, जब हम गुरुजी से प्रेरित होकर ये सेवा देते हैं तो लोग पूछते हैं और वो हृदय से हमारे साथ जुड़ते हैं। जब हृदय से दिमाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति और हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। दिमाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी साथ छोड़ देता है, पर हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी साथ नहीं छोड़ सकता। पर सद्गुरु ने हमें रूहानी मंडलों और रूहानियत की वो शिक्षा दी है, इंसानियत की शिक्षा दी है। एक ऐसी इंसानियत जहाँ दुख, दर्द और तकलीफ में तड़पते हुए जीव को देखकर प्रत्येक हमें, जितनी हमारी 5 करोड़ की संगत है, उनके अंदर एक प्रेरणा पैदा होती है, एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि उस भाई की हम दिन रात सेवा करें। ऐसे एग्जाम्पल यहीं पर हमारे मौजूद है। रवि इंसा जी, आप इतने जज्बे से बाबा राम रहीम जी का नाम ले रहे हो, बहुत जोश से बोल रहे हो। इतना क्या किया है सोसाइटी के लिए? उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं जो इतने जोश से आप उनका नाम? जी, इसके लिए उन्होंने 108 मानवता भलाई के कार्य चलाए। जैसे आज अगर हम सरकार तंत्र की बात करते हैं, सिर्फ बात केवल कागजी कार्यवाही होती है। गंगा की सफाई, जिस समय बाढ़ आई उस समय उड़ीसा में, और अगर हम बात करें नेपाल की, तो उस समय संगत हमारी सेवा के लिए पहुंच गई। और एक एक सेना के अंदर ऐसा जोश, इतना जज्बा, इतना उत्साह, जहां कोई नहीं जा सकता। वहां की संगत ने दिन रात रहकर सेवा करी, ना दिन देखा ना रात देखा। वो जज्बा बचपन से ही हमारे अंदर भर दिया गया। इतना जज्बा कितने लोगों में उन्होंने भर दिया होगा, और किस तरह से भरते होंगे वो जज्बा? जी, करोड़ों संगत में वो जज्बा भरा। और कैसे भरा? 2 तरीके से, एक सत्संगों के द्वारा, और जो आज फिल्मों के द्वारा जो मोटिवेशन आज के युवाओं को मिला, जिससे उन्होंने कुसंगत, बीड़ी, सिगरेट और अन्य बहुत सारी बुराइयों को छोड़ा। क्योंकि साइकोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, देखने से विजुलाइज, ऑडिटरी और ऑथेंटिक, जब हम विजुलाइज करते हैं किसी चीज को, आंखों से देखते हैं, उसका इफेक्ट हमारे साइकोलॉजिकल मन पे पड़ता है और हमारे बॉडी में रसायन परिवर्तन होते हैं, डोपामिन का लेवल घटता बढ़ता है, और जो हम देखते हैं उसका इफेक्ट हमारे बहुत साइकोलॉजिकल कोने में जाता है और उसका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है। तो वहां पर जब हम देखते हैं उस सीन को, तो उसका इफेक्ट हमारे अंदर तक जाएगा और गुरुजी के शब्द हमारे वर्षों तक, ये हम नॉर्मल जिंदगी में भी हम देख सकते हैं। अगर हमें एक बुक याद करने के लिए दी जाए तो लगभग हमें याद हो या ना हो, पर अगर हम कोई मूवीज देखें, वो उसकी स्टोरी कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साइकोलॉजिकल मन को टच करता है। मूवी बाबा जी ने, इनका कहना है, लोगों को नशा छुड़वाने के लिए बनाई। सत्संग बाबा जी, इनका कहना है कि नशे छुड़वाने के लिए लोगों का सत्संग बाबा राम रहीम जी ने की। सर, हम देख रहे हैं जैसे समाज में भी, देश में भी बहुत समस्या बढ़ती जा रही है नशे की, या फिर वैश्या बढ़ती जा, एक सम्मान की, जो बहन बेटियों को लेकर उस चीज़ की। जब मूवीज़ भी हम देख रहे हैं, बहुत तरह की मूवीज़ आ रही हैं लगातार, यूथ उसको देखता है, उसमें बहुत अलग तरह के सीन डाले जाते हैं, परोसे जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को लेकर सरकार कुछ कर रही है, आपको लगता है कोई? नहीं, सरकार इस विषय में कोई खास नहीं कर रही है। अगर मैं कहूँ,
ऐसे ऐसे सीन परोस दिए जाते हैं कि क्या हम परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं जो आज की मूवी चल रही हैं? नहीं देख सकते। और बहुत इस विषय में मैं चाहूँगा, ये एक गौण विषय है, अगर मैं इस पर बोलने पाऊँ तो बहुत लॉन्ग विषय बन जाएगा और इसका फिल्म इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी इस बात का मैं इसको भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई तक अपने प्रोग्राम्स देता हूँ और उन लोगों के साथ बैठना भी होता है। और सर आप फिर कौन कर सकता है ऐसे चेंज? इस चीज को अगर कोई कर सकते हैं, ये हम हृदय से और रूहानियत की उस आध्यात्मिक सच्चाई के बलबूते पर जहां पर जीव मेडिटेशन के थ्रू प्रवेश कर सकता है, जो नाम मंत्र गुरुजी देते हैं, जब उसका जाप अगर किया जाए तो जब सबसे बड़ा परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन होता है, अंदर से परिवर्तन। बाहर कुछ समय के लिए हम मोटिवेट होकर कार्य कर सकते हैं, जब वो परिवर्तन अंदर से होगा तो वो परिवर्तन स्थायी होगा और लंबे समय तक होगा। और वो हो सकता है जो पिताजी हमें मूवीज के थ्रू हमें प्रेरणा देते हैं। आज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है तो मैं बॉम्बे में टाइम लगा तो पिताजी की मूवीज है तो टाइम लगा के हमने तुरंत देख लिया, तो उससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो वर्षों वर्षों तक हमारे ब्लड में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस एवरी थॉट इज एनर्जी और एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। वो कहाँ होती है? ओनली ट्रांसफॉर्म। उसका रूपांतरण होता है। वो कब होता है? जब हम वो नाम मंत्र जपते हैं। वो और सर जैसे सोसाइटी में बाबा रामरीम जी चेंज ला सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है सोसाइटी में। अभी उनका रेगुलर जो प्रीचेस हैं लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जैसे जो मोटिवेशन स्पीचेस हैं उनकी लगातार नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी में? इसका जो मैंने आसाम से लेकर बॉम्बे तक देखा, इसका ये इफेक्ट आ रहा है कि लोग शराब, चरस, भांग, नशा और इस एज के बच्चे 16-17 साल के बच्चे बुरी तरह से नशे में लत रहते हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो महाभारत जैसा युद्ध घटित नहीं होगा। जब जब भौतिकतावाद चरम सीमा पर पहुंचकर आध्यात्मवाद को नकारती है तो उस समय ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब संत निर्लेप और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करते हैं और बुरी शक्तियां से प्रभाव दिखाती है तो वो समाज लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसके लिए चाणक्य ने कहा, जिस समाज में संतों का सम्मान ना हो, आदर ना हो, वो स्थान तुरंत त्याग देना चाहिए। तो ये हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे भारत के लिए बड़ा दुग्ध विषय की बात है। आज जरूरत है उनकी सोसाइटी में वापस आने की? कितनी जरूरत? 100 में से अगर 100 मार्क्स होते हैं, उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं, उससे भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर मैं अपने जीवन को लूं तो मेरे जीवन में जो रूपांतरण आया है, जो परिवर्तन आया है, जो चीज मेरे पूरे डिजाइन चेंज हुआ है, वो हमारे सदगुरु की कृपा से हुआ है। एक एक पल, एक एक क्षण एक सत्संगी अपने सदगुरु के लिए कैसे जीता है, उसके हृदय और उसकी आत्मा की गहराई उससे पूछ कर देखिए। लास्ट में गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? आप भी एक मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, एक इस देश के एक अच्छे नागरिक हो जो समाज की सेवा करते हो, ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हो, क्या अपील करोगे बाबा रामरहीम जी के लिए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे सदगुरु को जल्दी से जल्दी हमारे बीच आए। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो उन्होंने मानवता भलाई का जज्बा 5 करोड़ संगत के अंदर जगाया है और वो 5 करोड़ संगत अपने सदगुरु के 108 नियमों के अंतर्गत हर राज्य में सेवा कर रही है और इससे मानवता भलाई का कार्य बढ़ रहा है। जो सरकार चाहती है कि शराब ना पिए, नशा ना करे, वो ऑलरेडी संगत के द्वारा पूरे जोर और शोर से चल रहा है। हमारे सदगुरु के आने से हमारे अंदर का जज्बा 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार तंत्र से कि वो हमारे सदगुरु को हमारी प्रत्येक संगत के लिए बहुत जल्द हमारे बीच हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस को बताने के लिए सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है, इस देश को कैसे सुधारा जा सकता है, इस देश से नशा कैसे निकाला जा सकता है, इस देश से बेटी को कैसे बचाया जा सकता है, इस देश में कौन है जो चेंज कर सकता है, किसमें है पावर जिसने करोड़ों लोगों को चेंज कर दिया और कौन है जो और चेंज कर सकता है इस सोसाइटी को। ये हमारे साथ थे
स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जिसने बताया कि किस तरह से बाबा रामदेव जी ने इतने लोगों को चेंज किया, और वही एक ऐसी पावर है जो इतने लोगों को और चेंज कर सकते हैं। अपनी राय अब इन लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए जो ये काम कर रहे हैं। कुछ लाइनें बोल सकता हूं। सच्चे वीर हमने जो गुरुजी से सीखा, जो एक एक सत्संगी के अंदर वो जज्बा, वो उत्साह रहता है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर तथा आजाद होते हैं। उनकी मन की गंभीरता समुद्र की तरह गहरी और आकाश की तरह अनंत और विशाल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तो उनकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती है और अन्य सब विचार बंद हो जाते हैं। उनके विचार सबके विचार, वो सब और सब उनके हो जाते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आशीर्वाद। देखिए ये डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड है, किस तरह से आज भी उस जोश से, उस भावना से बाबा रामदेव जी से जुड़े हुए हैं, और जो इंसानियत के काम, लोगों की सेवा करना, मानव की सेवा करना जो उन्होंने सिखाई है, आज भी उसी कार्य में ये लगे हुए हैं। उसी जोश से कह रहे हैं कि समाज को सुधारना है, समाज को चेंज करना है, इस देश को अगर बचाना है, इस देश को अश्लीलता से अगर बचाना है, इस देश को अगर नशे से बचाना है, तो जरूरत है बाबा रामदेव जी की दोबारा सोसाइटी में आने की, दोबारा इस देश में आने की। ये उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब है जो कहते हैं वहाँ पढ़े लिखे नहीं आते, जहाँ आज लोग वहाँ जुड़े नहीं हुए। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसी सच्ची बातें, सच्ची कहानियां, इंसानियत की कहानियां इस देश के लिए जो असल में लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए कमेंट अपनी जुड़े रहिए द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।